Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to all. ठीक है, कल ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, आपने ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? सर ट्राई किया था पर हुआ नहीं। एक के पीछे एक बैठ रहे थे बट वो सर अरेंजमेंट हो नहीं पाई। ठीक है रमेश, ठीक है। बाकी लोग एक बार देखो, ऐसे ट्राई करो, वरना फिर सॉल्व करते हैं। बाकी तब तक सब लोगों को कनेक्ट होने दो, 2 मिनट ट्राई करो ऐसे, सब लोगों को कनेक्ट होने दो। बैंक वाले तो आए हुए हैं सर। क्या कह रहे हो? तो इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, सर्किल इंस्क्राइब्ड मतलब इस तरीके से, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ओके। आईबीपीएस पीओ में ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार, उसके अंदर स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड स्क्वायर था, 8 लोग बैठे हुए थे उसमें। आईबीपीएस पीओ में था ये क्वेश्चन मेंस में। ज्यादातर सर ये स्क्वायर्स में आते हैं ना, ये वाले कैलकुलेट करने। नहीं, सर्कल सबसे पहले सर्कल ही इंट्रोड्यूस किया था एसबीआई पीओ ने, 2016 में आया था। उससे पहले मेंस में सर्कल का इंस्क्राइब करके, उसके बाद तो फिर स्क्वायर का भी कर देते हैं, ट्रायंगल का भी कर देते हैं। फर्क कुछ पड़ता नहीं है, आपको एक समझ में आ गया तो आप बाकी कर सकते हो। तो रेक्टेंगुलर जो टेबल रहती है उसमें थोड़ा रहता है पोजीशन का, उसमें 2 ही केस बनते हैं हर बार। स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है। कॉर्नर हो गए ना वहां पर, कॉर्नर और एजेस हो गए तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इस वो रेक्टेंगल में सर ये हो जाता है ना, साइड पर जब 2 कर देते हैं तो इधर लेफ्ट और राइट में भी वो हो जाते हैं 2 केसेस। हाँ, वो तो आपको देंगे कि वो आपको एजेस पर बैठा रहे हैं किस तरीके से, वो तो आपको देंगे वो लोग। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। 12 persons are sitting around 2 circular table as one inscribed in another one. ठीक है, all of them are facing towards the center. A B C D E F 6 persons are sitting around the inner circular table. P Q R S T U 6 persons are sitting around the outer circular table. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर स्पेस थोड़ा हमने। ठीक है, चलो ओके। तो कैसा है बेसिकली ये इस तरीके से है कुछ। सर स्क्रीन दिखता ही नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? मतलब बहुत जूम्ड आउट है। अभी ठीक है? ये फिट टू पेज करके देखिए ना, वो उससे सही आ जाएगा एकदम। फिट टू पेज है अभी ठीक है? हाँ अब सही है। यस सर। ठीक है, 12 persons are sitting around 2 circular table as one is inscribed in another one. ठीक है, ठीक है, एक बार ऊपर का पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ए बी सी डी ई एफ 6 पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। ये लोग कहाँ बैठे हैं? ये इनर सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉपर। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ है, ये लोग अंदर वाले सर्कल में बैठे हैं, और पी क्यू आर एस क्यू है, ये लोग बाहर वाले सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है,
The person of outer circular table are sitting exactly behind the person sitting around the inner circular table. अब कैसे भी कर सकते हो इस तरीके से, पहले 4 लोगों को बिठा लो और फिर 2 लोगों को ऐसे बिठा लो, लेकिन इनके पीछे ही बैठे हैं बाकी के बाहर वाली टेबल में जो लोग हैं, इनके जस्ट पीछे बैठे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो बी और ए से अब तक तो अंदर वाले सर्कल में बैठे हैं, तो बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो बी को आप यहाँ बैठा लो, उसको थोड़ा सा मैं लाइट करता हूँ। ठीक है, और ई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। देखो आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन, किसका नेबर है यार, हु इज सिटिंग बिहाइंड बी, तो बी के पीछे ये वाला पर्सन बैठेगा, तो आर है इसका नेबर है, या तो आर यहाँ पे आएगा या तो आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? उसके बाद only one person sit between A and F, A और F के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, तो इसको साइड से लिख लेते हैं अभी। ठीक है, A is not an immediate neighbor of B। अब देखो यहाँ पर A B का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब A यहाँ नहीं आ सकता, A यहाँ नहीं आ सकता, A यहाँ नहीं आएगा, A यहाँ नहीं आएगा। अगर एक को आप यहाँ बैठाते हो तो एक की गैप के बाद F चाहिए, तो ना तो यहाँ आ सकता ना तो यहाँ पे आ सकता, तो इसका मतलब A कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब F आपका या तो यहाँ आ सकता है या तो F आपका यहाँ आ सकता है। क्लियर ये चीज? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद A इज नॉट, ये तो हो गया। P इज सिटिंग बिहाइंड F। देखो अगर F यहाँ पर होगा तो P यहाँ आ जाएगा, और F यहाँ पे होगा तो P यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है इन दोनों पोजीशनों में R या P की एक पोजीशन है, करेक्ट? या तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे P है, या तो यहाँ पर R है तो यहाँ पर P है। ठीक है, देखो ओनली 2% सिट्यूटिन आर एंड टी, आर और टी के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो देखो यहाँ पर अभी ये 2 कंडीशन ज्यादा बन गई, इसलिए इसको साइड से लिख लो, क्योंकि 1 2 टी यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 टी डिपेंड करता है आर की पोजीशन क्या है, तो इसको हमने साइड से लिख लिया अभी। ठीक है, यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो यू जहां भी पी बैठेगा यू उसका इमीडिएट नेबर हो जाएगा। सर मैंने तो 2 सर्कल बना के किया था, क्योंकि कंडीशन ज्यादा बन रही है ना सर इसमें। कोई दिक्कत जैसे नहीं, 2 से भी बना लो, 1 से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो D A का इमीडिएट नेबर है, तो D तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर देख के करना क्या है, दिखा ये लिख रहा है, वो दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब थोड़ा लेट आ रहा है सर। ठीक है, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, वो आपने पुट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद T इज नॉट सिटिंग बिहाइंड D। अब देखो T इज नॉट सिटिंग बिहाइंड D, इसका मतलब क्या है, T यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राइट? तो अगर R की पोजीशन ये वाली है तो 1 2 D, तो D सॉरी, अगर R की पोजीशन आप ये वाली रखते हो तो T को नहीं आना पड़ेगा, बट T इज नॉट सिटिंग बिहाइंड D, इसका मतलब यहाँ पे T नहीं आएगा, इसका मतलब ये पोजीशन R की नहीं है, ये पोजीशन P की है, और इसके बाद ये पोजीशन P की नहीं है, ये पोजीशन R की है। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes. क्या ये चीज क्लियर हुई? अब T कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, U और P के बीच में, U और P एडजेसेंट है, तो देखो P ये रहा, U यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अंदर की सिटिंग अभी देखते हैं, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, Q R का नेबर नहीं है, तो Q अगर R का नेबर नहीं है तो देखो कहां नहीं आ सकता Q, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, तो देखो R यहाँ बैठा है Q P T, तो Q यहाँ नहीं आ सकता, तो Q आ जाएगा यहाँ पर, तो P Q R S आ जाएगा यहाँ पर, तो बाहर सिटिंग कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था, ये यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो P है वो F के पीछे बैठा है, ये लिखा था यहाँ पे P is sitting behind F, तो P is sitting behind F, तो ये वाली बात ठीक हो गई, यहाँ पर F नहीं आएगा फिर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आप लोग लेट क्यों आते हो, एक बात बताओ, 1 5 की क्लास है और आप 1 12 पे क्यों आ रहे हो, 1 10 पे क्यों आ रहे हो? क्यों ज्वाइन नहीं हुआ? Sir,
हम्म, सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो प्लीज। ठीक है। यस, यस सर। तो मेरा सब सही है बट एक गलत है क्या? कि सी के पीछे टी आ रहा है और डी के पीछे आर आ रहा है डी के पीछे आर आ रहा है और टी के पीछे क्या आ रहा है? और सी के पीछे टी आ रहा है सी के पीछे टी आ रहा है। कैसे करा है वो आपने? वो तो और आपने सब तो सही है। नहीं, सी के पीछे आपने क्या प्लेस किया है? तो पहले वो चीज बताओ, सी के पीछे क्या प्लेस किया आपने? टी टी प्लेस किया। और क्या किया आपने? और डी के पीछे आर है। डी के पीछे आ रहा है। एक सेकंड, सी के पीछे टी है, डी के पीछे आर है। हाँ मतलब जो आपने किया उसका उल्टा। तो कैसे हो जाएगा? आर और टी के बीच में 2 का गैप है ना, तो यहाँ तो हो ही नहीं पाएगी वो तो चीज। सर लेकिन इसमें मेरे में तो 2 का गैप भी हो रहा है। कैसे कर रहे हो गैप आप? पता नहीं सर, मैंने तो किया कल। अब मुझे अपना पूरा डायग्राम बताओ क्या है पहले तो। इनर जैसे सर्कल में हाँ एक सेकंड, क्लॉकवाइज में बता रही हूँ। एक सेकंड रुको। बताओ इनर सर्कल में। हाँ पहले डी डी ई। क्लॉकवाइज, ई। नहीं नहीं सर, मतलब मैंने तो नीचे से बनाया है ये तो। अरे तो आप एक ही डायरेक्शन बताओ ना, वो छोड़ो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज, डी से क्लॉकवाइज। डी से क्लॉकवाइज, हाँ फिर ए। ई पहले लिखिए फिर ए। पहले ई है सर, ई है पहले। फिर सी एफ बी। रुक जाओ, यहीं पर अभी आपकी मिस्टेक बता दी जाएगी अभी। चलो बाहर वाला सर्कल भी बताओ। और बाहर वाला डी डी से के बताना। पीछे आर, हम्म ई के पीछे एस, हम्म ए के पीछे क्यू, हम्म सी के पीछे टी, एफ के पीछे पी और बी के पीछे यू। देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन आपने गलत करी होगी। सर ई जो है वहाँ पे लेफ्ट में बैठा है जबकि यहाँ पे राइट में बोला गया है। बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, करेक्ट। बी सिटिंग सही, सही तो है। बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द नेबर हु इज सिटिंग बिहाइंड बी। ठीक है। ओनली अच्छा वन वो परसेंट। पी उसके सर फर्स्ट में बोला गया डी इमीडिएट नेबर नहीं है, एक है यहाँ पे। अच्छा, डी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा? इमीडिएट नेबर। हाँ यस सर वो सर, लिखा हुआ है ना इसमें। डी इज नहीं, एन इमीडिएट नेबर। रुक जाओ, गलत है। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर बी है, वो ठीक है। अभी रुक जाओ। ओनली वन परसेंट बिटवीन ए एंड एफ, और एफ के बीच में एक पर्सन है। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। P is sitting behind F. P is sitting behind F. Only 2% between R and T. R, एक दो T. ठीक है। U is an immediate neighbor of P. Okay. D is an immediate neighbor of A. ये गलत हो गया ना आपने? ये आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की। अच्छा दो आंसर्स कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है। ओके सर। राधिका समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन की? बताऊं? मेरा सर आउटर सर्कल का अरेंजमेंट ठीक हो गया था, अंदर वाले का गलत हो गया। राधिका बताओ। ठीक है, एक काम करो, बाकी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करना स्टार्ट करो, तब तक मैं राधिका को क्वेश्चन नंबर 9 समझा दूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करना स्टार्ट करो उसे। ठीक है, चलो।
देखो राधिक, ठीक है, 12 persons are sitting around two circular table as one is inscribed in another one. All of them are facing toward the center. ये 6 लोग अंदर वाले सर्कल में बैठे हैं और ये 6 लोग बाहर वाले सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, the person of outer circle table are sitting exactly behind the person sitting around the inner circular table. तो ये 6 लोग ऐसे बैठे हुए हैं आपके, इनके एग्जैक्टली पीछे बैठे हैं बाहर वाले लोग। ठीक है, देखते हैं। बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सिटिंग बिहाइंड बी, तो बी के पीछे ये पर्सन बैठा होगा, करेक्ट। तो आर यहां पे भी आ सकता है। एक सेकेंड, सर्कल नहीं बन रहा यार। एक सर यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन आ रहा होगा ना वो इंस्क्राइब करने के लिए। नहीं, पता नहीं कैसे आता है इसमें है नहीं शायद से। ठीक है, यहाँ क्या लिखा कि बी इज सिटिंग सेट, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सिटिंग बिहाइंड बी। तो बी के पीछे यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ आर उसमें से किसी एक का नेबर है, तो या तो आर आपका यहाँ पे आएगा या तो आर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच में एक पर्सन है, इसको हम साइड से लिख लेते हैं। ठीक है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो देखो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता। अगर आप ए को यहाँ प्लेस करोगे तो एक के बाद एफ यहाँ नहीं आ सकता, ना तो यहाँ आ सकता, तो ए आपका आएगा यहाँ पे, फिर एफ या तो आपका आएगा यहाँ पे या तो एफ आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, पी इज सिटिंग बिहाइंड एफ, तो जो पी है वो एफ के जस्ट पीछे बैठा है, या तो पी यहाँ पे आएगा या तो पी यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है आर और पी की ये पोजीशन एक दूसरे से मतलब फिक्स है, या तो आर यहाँ पे होगा या पी वहां पे होगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 2 लोग हैं। अब इसकी कंडीशन 2 हो सकती है, या तो टी यहाँ पे आएगा या तो 1 2 टी यहाँ पे आएगा, तो इसको हमने होल्ड पे रख दिया। U is an immediate neighbor of P, U P का immediate neighbor है। D is an immediate neighbor of A, D A का immediate neighbor है, तो देखो D कहाँ पे आएगा, D यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है T, T is not sitting behind D, देखो आप T यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, T is not sitting behind D, तो अगर R यहाँ पे होगा तो 1 2 T यहाँ पर ही आएगा, तो इसका मतलब R यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि T को यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, मतलब R होगा यहाँ पे 1 2 T होगा यहाँ पे। R यहाँ पे नहीं है तो R कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, तो R अगर यहाँ पे है तो P यहाँ पर है। ठीक है, और ध्यान से देखो यहाँ पर P सिटिंग बिहाइंड F, तो P के पीछे F बैठा हुआ है, तो यहाँ पर F नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पर्सन है C यहाँ पे आ जाएगा, तो A B C D E F। ठीक है, अब U P के पास बैठा है तो U यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, तो Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, इसका मतलब क्या, Q यहाँ पे नहीं आएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, तो बच कौन गया, P Q R S T U, तो S ही आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया राधिका? चलो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सब लोग। सर ये लीनियर इक्वेशन वाला है क्या, स्ट्रेट लाइन? आपको क्या लग रहा है ये? मैं सर फर्स्ट लाइन ही देखा है सर, 90 सिटिंग इन द स्ट्रेट। तो फर्स्ट लाइन देख के मालूम पड़ रहा है ना स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब लीनियर अरेंजमेंट हो गया। स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर अरेंजमेंट। वेरी गुड।
हुआ बाकी लोगों का? हुआ किसी का? दीपक, मनीष, राधिका, रवनीत, रितेश, रिया, स्वाति, उमंग। देखो यहाँ पे, ठीक है, 9 people are sitting in a straight line and some of them are facing north while some of them are facing south. कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं. The distance between any two immediate neighbor is the same. किसी भी दो immediate neighbors का distance same है. All the given information is not necessarily in the same order. कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग हो गया बैठे सर. 9 लोग बैठे हुए, तो 9 चेयर आपने डाल दी यहाँ पे. ठीक, उसके बाद P sits second from one of the extremities of the line. तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो P आपका यहाँ बैठेगा, या तो फिर P आपका यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि P is sitting second from one of the extremities of the line. ठीक है. R sits third to the right of P. तो P के मैं इस तरफ तो जा नहीं सकता, तो R sits third मतलब R यहाँ पर ही आएगा. ठीक है. और अगर ये R P के कहा है? राइट में बैठा है, तो ये कहां देखेगा? साउथ की तरफ देखेगा, क्योंकि जब ये P साउथ की तरफ देख रहा होगा तभी तो ये वाला एंड राइट होगा. यस और नो? नीचे वाली कंडीशन में R यहां पे आ जाएगा और P ऊपर नॉर्थ में देख रहा होगा. यस. आगे, 2 people sit between R and S. तो इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि P बैठा है, तो S इस तरफ आ जाएगा. सिमिलरली इस केस में S इस तरफ आ जाएगा. ठीक है. U sits second to the right of S. U sits second to the right of S. तो कहां पे आएगा U? यहां पे आएगा. यहां पे क्या लिखा है? U sits second to the right of S. अब ये चीज देखो, ये राइट में कब होगा? जब S आपका नॉर्थ में देखेगा. यहां पर ये राइट कब होगा? जब S आपका साउथ देख रहा होगा. क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? यस सर. ठीक. उसके बाद इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस अ डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू दैट ऑफ S. इसका मतलब है S के जो इमीडिएट नेबर है, S यहां पे ऊपर वाली कंडीशन में नॉर्थ देख रहा है, तो यहां पे साउथ देखेगा. इस वाली कंडीशन में साउथ देख रहा है, तो इसके बगल वाले नेबर्स है वो नॉर्थ देखेंगे. ये तो लिखा है इसका मतलब इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस अ डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू दैट ऑफ S. उसके बाद क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ U फेस अपोजिट डायरेक्शंस. तो जो इमीडिएट नेबर ऑफ U है वो दोनों क्या है? एक दूसरे से अपोजिट देख रहे हैं. मतलब ये अगर साउथ देख रहा है इसका एक नेबर, तो ये नॉर्थ देखेगा. तो U का एक नेबर अगर नॉर्थ देख रहा है तो ये साउथ देखेगा. T sits second to the right of U. जो T है वो U के सेकंड राइट में है. इसका मतलब T और U के बीच में एक का गैप होगा, तो T यहां तो आ नहीं सकता, तो T आएगा यहां पे. अब T sits second to the right of U, इसका मतलब है U ऊपर देखेगा नॉर्थ में. इस वाली कंडीशन में T यहां पे आएगा, और इसके लिए अगर इसको राइट में होना है U के, तो U को साउथ देखना पड़ेगा. बोथ U एंड T फेस द सेम डायरेक्शन. तो U साउथ देख रहा है, तो यहाँ पे भी T साउथ देखेगा. यहाँ पे U नॉर्थ देख रहा है, तो T यहाँ पे नॉर्थ देखेगा. W इज नेबर ऑफ T, तो एक ही चॉइस है यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही चॉइस है. W एंड T फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो T यहाँ साउथ देख रहा है, तो W नॉर्थ देख लेगा. यहाँ पे T नॉर्थ देख रहा है, तो W साउथ देख लेगा. पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये वाला पर्सन जो लास्ट में बैठा है ये साउथ देख रहा है, तो ये वाला पर्सन नॉर्थ देखेगा. सिमिलरली नीचे अगर ये वाला पर्सन नॉर्थ देख रहा है, तो ये वाला पर्सन कहाँ देखेगा? साउथ देखेगा. Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B. इसका मतलब Q और B के बीच में एक गैप चाहिए, तो यहां पर ही बन पाएगा. और Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B है, इसका मतलब ये साउथ फेसिंग वाले दोनों लोग हैं, तो Q यहां पर आएगा और V यहां पर आएगा. अभी बोल सकता हूं कि Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B. नीचे वाली कंडीशन में दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, तो Q यहां पर आ जाएगा, V यहां पे आ जाएगा. तो Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B. अब एक सीट बची है, एक पर्सन बचा है. कौन है?
एक्स डज नॉट फेस साउथ, तो एक्स को आपको बैठाना है, तो एक्स को आप यहां बैठाओगे और एक्स को यहां बैठाओगे। अगर आप एक्स का क्या बोल रखा है, एक्स डज नॉट फेस साउथ, इसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाली कंडीशन गलत हो जाती है, ऊपर वाली कंडीशन सही हो जाती है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, मतलब एक नोट करने वाली चीज ये है, पहले इसको आप बना लो। सर बोलिए। सर पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो वाला क्या किया था आपने? ये ऑपोजिट तो होगा बट तो अगर एक आपको पता था ना, तो एक आपने उसका अपोजिट मार्क कर दिया। यहाँ पे नीचे आपको एक पता था, आपने दूसरा अपोजिट मार्क कर दिया। एक तो नॉर्थ देख रहा है, एक तो साउथ देख रहा है, बस वही ना। हाँ, अपोजिट का डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ में एक नॉर्थ देखेगा और दूसरा साउथ देखेगा, एक साउथ देखेगा और दूसरा नॉर्थ देखेगा। समझ में आया बाकी लोगों को ये? ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, एक चीज बताऊंगा इसमें। लेट अस सपोज करो कि किसी ने ऊपर वाला अरेंजमेंट नहीं बनाया होता, ध्यान से देखना इधर, और आपने क्वेश्चन को नीचे वाले अरेंजमेंट से बनाया होता, और लास्ट में जाके आपको मालूम पड़ता कि आपका ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो आपको पूरा क्वेश्चन फिर से करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको इसे उल्टा कर देना था। मतलब इसको उल्टा करोगे तो एक्स इधर आ जाएगा, एक्स यहाँ साउथ देख रहा है, उल्टा करोगे तो नॉर्थ देखने लगेगा, पी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ नॉर्थ देख रहा है, यहाँ पे साउथ देखने लगेगा, डब्ल्यू यहाँ पे नॉर्थ देख रहा है, डब्ल्यू साउथ देखने लगेगा, टी यहाँ पे साउथ देख रहा है, टी नॉर्थ देखने लगेगा, आर यहाँ पे साउथ देख रहा है, आर नॉर्थ देखने लगेगा, यू यहाँ पे साउथ देख रहा है, यू नॉर्थ देखने लगेगा, क्यू यहाँ पर नॉर्थ देख रहा है, क्यू साउथ देखने लगेगा, एस यहाँ पर साउथ देख रहा है, एस नॉर्थ देखने लगेगा, बी आपका नॉर्थ देख रहा है, बी साउथ देखने लगेगा। अब देखो बन गया सेम अरेंजमेंट। यस सर। बेसिकली अगर किसी ने ये वाली कंडीशन के संग, मतलब बेसिकली किसी ने स्टार्टिंग में P को इस वाले एंड पर बिठा के क्वेश्चन स्टार्ट किया होता, दो कंडीशन कंसीडर नहीं करता, तो क्या होता कि ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, बट आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको अपोजिट करना था, मतलब इसे उठाकर उल्टा बैठाना था बस। समझ आया? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम में तो वो ऊपर वाला जो कंडीशन है वो एलिमिनेट ही कर दिया था मैंने। वो अच्छा। पी से सेकंड थर्ड राइट में एस है और थर्ड में हम जा ही नहीं पाएंगे, तो नहीं मैं तो नीचे फिर वाली उस, कंडीशन के बट वहां पर आपको फिर ये थोड़ी ना कंफर्म, आपने उसको एलिमिनेट किया, लेकिन वहां हाँ पर आपको ये थोड़ी ना कंफर्म था पी नॉर्थ देख रहा है, उसको हाँ आप वही एलिमिनेट सर। कब कर सकते थे, जब पी नॉर्थ देख रहा होता, हाँ बट हमें यहाँ पे फिर से डायरेक्शन ही कंफर्म नहीं थी। हाँ वही, फिर बीच में कहीं जब डायरेक्शन स्टार्ट हुए तब ध्यान आया कि ये भी तो हो सकता था कि वो साउथ हो, तो फिर वो ऊपर वाला भी फिर से उसके अपोजिट बनाया था, तब हुआ वो। चलो ठीक, बाकी लोगों को समझ में आया? दीपक, मनीष, राधिका, रवनीत, रितेश, रिया, स्वाति, उमंग। यस सर। यस सर। रितेश कोई दिक्कत है क्या? सब देख रहा हूँ बस पूरी तरह। देखो इसे एक बार। नहीं सर ऐसा तो नहीं है कुछ। आगे चले? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे सॉल्व, इसलिए इसमें तक फोकस नहीं करना। बाकी देख लो एक बार, हाउ मेनी पीपल शेड्यूल बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। For the following five are alike in a certain way, find the odd one out। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई नॉर्थ साउथ होगा सर। हाँ वही है, इसमें से कोई नॉर्थ वाला होंगे सारे और कोई साउथ वाला अकेला होगा। क्यू डब्ल्यू पी, तो क्यू डब्ल्यू पी, क्यू साउथ, डब्ल्यू साउथ, पी साउथ, उसके बाद क्या है वी और आर, वी साउथ, आर नॉर्थ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आर।
क्योंकि यहाँ पर आर नॉर्थ देख रहा है और बाकी के चारों कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं। ठीक है, चलो। Who among the following sit at the extremities? Extremities पर कौन बैठा हुआ है? सर वी और एक्स। Vx। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। डन सर। बाकी लोग ठीक है, करो।
डन, ठीक है उमंग, मनीष, यस सर डन। चलो ठीक है, Yes, sir. ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H are 8 friends sitting around a circular table, but not necessarily in the same order. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. A sits third to the right of H. ये नहीं पता H कहाँ पे देख रहा है. There is 2 persons sitting between H and B. C sits second to the left of B. किसी का डायरेक्शन नहीं पता कैसे स्टार्ट करें. There is 3 person people sitting between B and D. इसका मतलब B और E एक दूसरे के क्या बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं, ठीक है. D second to the left of F. Who is not an immediate neighbor of A. इसका मतलब क्या है, F और A ये एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है. इमीडिएट नेबर ऑफ H फेस द सेम डायरेक्शन एज H. तो H के जो इमीडिएट नेबर है ये तीनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं. F sits third to the left of A who faces center, ठीक है. A तो मतलब यहाँ पर A सेंटर देख रहा है और F sits third to the left of A, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है. A who faces center, the immediate neighbor of A faces opposite to the direction of A. ठीक, अब देखो H और A के बीच में बेसिकली 2 का गैप है, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो H आ जाएगा यहां पर. अब H के राइट में A है तो इसलिए H को देखना पड़ेगा बाहर. ये कंडीशन हो गई. H और B के बीच में 2 लोग हैं तो 1 2 B यहां नहीं आ सकता, 1 2 B यहां आ जाएगा. ये कंडीशन हो गई. B के लेफ्ट में C है तो इस तरफ तो आ नहीं सकता, 1 के गैप पे C आ जाएगा यहां पर. अब इसको लेफ्ट होने के लिए B को कहां देखना पड़ेगा, अंदर. ये कंडीशन हो गई. D और F के बीच में 1 पर्सन है तो यहां तो आ नहीं सकता, तो D आ जाएगा यहां पर. F के लेफ्ट में D है, इसका मतलब F को कहां देखना पड़ेगा, बाहर. ये कंडीशन हो गई. B और E अपोजिट बैठे हैं तो E आ जाएगा यहां पे, ठीक है. और F और A नेबर्स नहीं है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई. H के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब जो H देख रहे हैं. हो गया. 2 बना के जी बच गया. सर ए की जगह में एच हो सकता है, मतलब जहां आपने ए लिखा है उसको एच. भाई एक ही आंसर पॉसिबल है, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आपने यहाँ पर H लिखा है ना तो डायरेक्शन में देखो, ठीक है. आपने H यहाँ पर लिखा है तो सर्कल को उठा के मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है. लेकिन ये जो कंसेक्यूटिव बैठे हुए ये चेंज नहीं होने चाहिए. आप अपना मुझे यहाँ से बताओ, आपने H को यहाँ पे रखा है रितेश. अब यहाँ से बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताओ, H के बाद कौन है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सर कर रहा था मैं, मतलब वही फॉलो तो कर वो रहा था. चीज तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना, सर्कल में वो चीज मत देखो कि आपने यहाँ किसे बैठाया है. आपके आसपास सेम लोग होने चाहिए जो मेरे अरेंजमेंट में, वरना आपका गलत है. या तो ये ऊपर आया था. 2 बना के किया सर स्टार्टिंग से. अनिमेश अगर 2 बना के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. मैंने क्या किया, मैंने इंतजार किया एग्जैक्ट डायरेक्शन मिलने का. मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन मिला, मैंने उसके बाद स्टार्ट कर दिया करना. अगर आप 2 बना के भी करते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं. हार्डली यहाँ पर आपको 20 या 25 सेकंड का फर्क मिलेगा, या उतना भी नहीं. अगर आपकी स्पीड बन जाती तो 5-10 सेकंड का फर्क ज्यादा से. सर वो स्टार्टिंग की लगातार 4 या 5 कंडीशन में कुछ मिल नहीं रहा था तो फिर 2 ही बना दिए मैंने. कोई उसमें भी कोई ये दिक्कत नहीं हो सकता आखिरी में जाके कहीं पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कैंसिल करेगा. सर बोलो. मैंने तो वो सही था ना, मतलब वैसे कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए. और बस जो कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्योंकि ए का मिल गया था ना डायरेक्शन, तो मुझे लगा वो बेटर होगा उससे स्टार्ट करना. मैंने भी तो ए का डायरेक्शन लास्ट में मिला तभी तो स्टार्ट किया. उससे पहले तो ए का डायरेक्शन मिल नहीं रहा था. एग्जैक्टली वैसे ही मैंने किया था. कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, किसी का एक का डायरेक्शन दिया है और उससे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो सही है ना, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. लेकिन जरूरी नहीं है डायरेक्शन मिल ही जाए, हो सकता है नहीं दे. फिर उसमें क्या करोगे, फिर उसमें केस नहीं अगर दिया है सर तो दिया है तो वो बेटर रहता है ज्यादातर, ठीक है. नहीं तो अगर नहीं दिया होगा तो फिर तो आपको कंडीशन बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन. हाँ सर मतलब मैंने जो ए के जगह में एच लिखा था वो भी गलत नहीं होगा. आपका गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन करोगे तब मालूम पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है. आपके H में भी वही आने चाहिए जो मेरे H के बगल में है. आपके मेरे H के बगल में C और E है, तो आपके C और E ही होने चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए. कोई और आएगा तो गलत, ठीक है. सी और वो चीज
तो मैं आपको वो जीता भी तो बताऊंगा इसमें जो जी वहां पे आ जाएगा ना, ए के उसमें राइट आगे। साइड में। ठीक है, हाँ जी। समझ आया सभी लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं है? मनीष, राधिका, रवनीत, स्वाति, चलो क्वेश्चन है इसके ऊपर, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो एफ ये रहा, 1 2 3, ई बैठा हुआ है। हु इज फेसिंग इनसाइड? तो इनसाइड यहां पर कौन देख रहा है? देखो यहां पर एक तो बी है, दो ही लोग हैं बी और ए, बस बी और ए ही अंदर दिख रहे हैं, बाकी सब बाहर देख रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी? हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी? डी के राइट से काउंट करने समय एग्जैक्टली डी और सी के बीच में कौन बैठा है? बी। डी और सी के एग्जैक्टली डी से बी और एफ बैठे हैं ना, दो लोग हैं। सर बोलिए। सर जो यही पजल का आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ ओके सर। How many people are sitting between C and B when counted from the left of C? C and B when counted from the left of B, तो एक ही पर्सन बैठा है, काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी करूंगा तो F बैठा है बस, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ट्राई करो इसे।
डन सर। हो गया सर। बाकी लोग बताओ भाई। सर 1 सेकंड बस सुन आ रहा है। ठीक है मनीष। चलो एक काम करो, क्वेश्चन 12 जिनने कर लिया अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। 12 और 13 कल दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। चलो 13 का भी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। थर्टीन का ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, 12 और 13 कल सबसे पहले दोनों 12 दिखाना, 12 देख लो। 12 13 कल दोनों पहले डिस्कस करेंगे क्लास में। सॉरी। ठीक है चलो, समझ में आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक अच्छे से? क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों से खुद से? यस सर। ठीक है निकेश। बाकी लोग, दीपक, मनीष, राधिका, रिया, स्वाति, उमंग, रितेश। यस सर। यस यस सर। सर। रितेश सर कल मैंने थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन, तो आज थोड़ा इजी हो गया। प्रैक्टिस से ही काम होगा बेटा, और प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना मत। ठीक है चलो ठीक है। बाकी 12 13 कल मुझे याद दिलाना, पहले वो डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, आज 12 नहीं करेंगे सर? 12 टाइम होने वाला है। ठीक है, कल देखेंगे आराम से। ठीक है चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। चलो वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।